जो कि बहुत ही दुखद है। करीब 70-80 के करीब वकील भाई हमारे घायल हुए थे। 100 से ऊपर चैम्बरों को तोड़ा गया था और 2 वकील भाइयों को गोलियां लगी थी, जो आज तक अपने हक के लिए अकेले लड़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारे परिवार का सदस्य ना होकर वो लवारिस हैं, उनके पीछे कोई नहीं है, वो एक किसी संस्था या बार से संबंध नहीं रखते हैं, वो इंडिविजुअल हैं। आज 2 नवंबर 2023 पूरे 4 साल होने के बाद हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 2 नवंबर 2019 को खड़े हुए थे। मेरी आप सबसे विनती है कि 2 मिनट का मौन रखें। शायद इससे हमारे जो गूंगे, बहरे, अंधे नेता हैं इनको कुछ अक्ल आए और ये उन वकीलों के हक की आवाज़ उठा सकें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। यहाँ से हम सबको एक, जो हमारे नेता आज गूंगे और बहरे और अंधे बने हुए हैं, उनको एक हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कुछ हमारे लिए करना, तो ये जो उनका गूंगापन, बहरापन और अंधापन है, इसको घर पर छोड़कर आए कृपया, और वकीलों के हितों के लिए आवाज़ उठानी शुरू करें। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो यहाँ पे आके दलाली करें। जो पुलिस वाले मुलजिम थे, जिन्होंने यहाँ पे लाठीचार्ज करने के ऑर्डर दिए, जिन्होंने यहाँ के लाठीचार्ज करा, जिन्होंने निहत्थे वकीलों के चैम्बर तोड़े, जिन्होंने निहत्थे वकीलों के ऊपर गोलियाँ चलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, वो जेल जाने चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैं परीक्षित शर्मा जी को बुलाऊंगा कि वो आके अपने विचार प्रकट करें इसके ऊपर। भारत माता की आज के दिन मुझे याद है 4 वर्ष पहले जिस समय हम लॉकअप के सामने खड़े हुए थे, 3 नंबर गेट से, 6 नंबर गेट से, 2 नंबर गेट से, 1 नंबर गेट से और 1A नंबर गेट से पुलिस का एक हुजूम आता है दौड़ता हुआ, और हमारे भाइयों के ऊपर जो निहत्थे खड़े हुए थे, हमारी बहनें निहत्थे खड़ी हुई थी, उनके ऊपर सीधा लाठीचार्ज करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर मौजूद बार के पदाधिकारी, वहाँ पर मौजूद हमारे सैकड़ों अधिवक्ता उनके द्वारा कुचले हुए जाते हैं और अपने चैम्बरों में जाकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, और जहां पर वो जान बचा रहे हैं वो चैम्बरों के शीशे तक भी तोड़े जाते हैं। ईंटों का यूज कर करके, पत्थरों का यूज कर करके इन वकीलों को निकालो बाहर, इनको खदेड़ो बाहर, और बहुत सारे वकीलों को बाहर तक खदेड़ा जाता है। वो दृश्य देखकर सब लोग आहत इतने हो जाते हैं कि कुछ लोग अपने घरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, कुछ लोग जान बचा के इधर उधर चले जाते हैं। तब दीपक शर्मा जी के नेतृत्व में 2 नवंबर 2019 का वो मुझे दिन याद है, जिस दिन दीपक शर्मा जी ने मुझे आदेश दिया कि आप लोग चैम्बर के जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, बार एसोसिएशन के सामने जाकर धरना पर बैठ जाइए, और जो पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो, आप उसी धरने पर बैठे रहेंगे। हम 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए दीपक शर्मा जी के नेतृत्व में, और दीपक शर्मा जी उस धरने पर क्यों नहीं थे? क्योंकि वो बाहर की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। हम उसी दौरान वहीं पर B85 और दीपक शर्मा टीम, वहां पर आप सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने उन सब पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने पुलिस फायर किया था, हमारे निहत्थे भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जब वो जान बचाने के लिए चैम्बरों में गए तो उनके ऊपर ईंटों से प्रहार किया था, हमने उनके लिए वहां लड़ाई लड़ी, और लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई।
उसके बाद पुलिस अपने थाने छोड़कर आईटीओ पर जाके धरना देकर बैठ गई। बोले कि आप वकील धरना दे रहे हैं तो हम भी धरना देंगे। उस दौरान दिल्ली के किसी भी थाने में कोई भी पुलिस अफसर वहां पर तैनात नहीं था। दिल्ली के थानों में नहीं, यहाँ की दिल्ली की 30,000 अदालत में भी एक भी द्वार पर कोई भी पुलिस अफसर तैयार नहीं था जो आपकी चेकिंग कर सके, जो किसी बम को डिटेक्ट कर सके, जो किसी पिस्टल को डिटेक्ट कर सके। तब वही शख्स दीपक शर्मा आगे आए और अपनी पूरी टीम को इन्होंने गठित कर गेट नंबर ये सामने सेंट्रल हॉल वाला 2 नंबर 1 नंबर जितने भी गेट के जितने भी मेटल डिटेक्टर थे, हमने डिस्ट्रिक्ट जज से बात की। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमें सारे मेटल डिटेक्टर दिए और यहाँ पर हम लोगों ने अपने वकील साथियों की सहायता से दीपक शर्मा जी के नेतृत्व में सब लोगों की टीम बैठाकर खुद पुलिस का काम करने का काम किया। और पुलिस का काम करने, ये तालियों की बात है, ये दीपक शर्मा जी के सम्मान में बात है और आप लोगों के साथ की बात है कि किस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया बिना किसी, जहां पर अभी जैसे नेताओं की बात करी तो जहां दलाली की बात आती है, जहां पर अपना मुंह दिखाने की बात आती है, जहां पर बड़प्पन करने की बात आती है, वहां बहुत सारे नेता आगे आ जाएंगे। लेकिन जहां पर अपने आप को कुचल देने की बात याद आती है, जहां पर गर्दन शीश झुकाने की बात नहीं आती, शीश कटाने की बात आती है, वहां पर बिरला दीपक शर्मा जी जैसे कोई एक आध ही नेता पैदा हुआ करता है। और इनके आदेश के अनुसार जब हम लास्ट डे पर बैठे थे, तीसरा दिन था हमारा, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी वकील के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वालों ने उल्टा वकीलों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ ही एक्शन लेने की तैयारी कर दी थी। आज वही दीपक शर्मा जी हैं जो उस स्टेटस को ऐसे कैसे थामे रहे हैं, नहीं तो आज वकील भी, यदि आज ऐसी स्थिति जो आप देख रहे हैं, वकील साथी भी जेल में होते और आप लोग लाइन में लगा के उनकी बेल के लिए बहस कर रहे होते। ये दीपक शर्मा जी के नेतृत्व की बात है कि इन्होंने इस तरीके से वकीलों के हित के लिए लड़ाई लड़ी। और आज वही व्यक्ति 4 साल बीत जाने पर आप लोगों के बीच में उस संदेश को लेकर आया है, आपको याद दिलाने आए हैं कि हमारे ऊपर भी इस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। और आंखें मूंदे बैठे हैं हमारे वो सो कॉल्ड नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं। हम आज दोबारा 2019 के इस उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए थे, ये आज प्रण लेते हैं कि दोबारा इस तरह का कार्य हम नहीं होने देंगे। हम अच्छे नेताओं को चुनेंगे और ऐसे लोगों को अपनी नेतागिरी से बाहर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेंद्र चौहान भाई को रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे आके 2 शब्द कहें इस विषय पे। सुरेंद्र चौहान जी।